हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स में। क्वेश्चन: कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस इन मेंबर्स मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4। एज्यूम ऑल मेंबर टू बी पिन जॉइंटेड। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है फोर्स का। यहाँ पर मेंबर मार्क किए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4 मेंबर में फोर्स निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है। एज्यूम ऑल मेंबर टू बी पिन जॉइंटेड, मतलब ये ट्रस है, ट्रस में सभी जॉइंट जो होते हैं वो पिन जॉइंटेड है। तो आपको यहाँ पर ट्रस की बजाय आपको ये बता दिया है कि जो जॉइंट है वो सभी क्या है, पिन जॉइंटेड, मतलब ये ट्रस है। स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करते हैं। ट्रस सिमेट्रिक है, ठीक है। लोड भी जो इसमें सिमेट्रिक है, 30 टन ये है, तो ये राइट साइड में 30 टन है और सेंटर में 15 टन दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी होगी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी DS डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी DS इक्वल्स टू M माइनस 2J माइनस RE। M नंबर ऑफ मेंबर्स, J नंबर ऑफ जॉइंट्स, RE नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस A पर वर्टिकल रिएक्शन होगी VA और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। B पर वर्टिकल रिएक्शन होगी VB। नंबर ऑफ मेंबर्स हम काउंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वर्टिकल 9, 10, 11, 12, 13। इंक्लाइन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक ये है 21। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, 21 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ जॉइंट्स है 12 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी अननोन, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 0। DS 0 है। DS 0 इसका मतलब जो ट्रस है वो होगी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ट्रस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। जब ट्रस स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगी तब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम डिटर्मिनेट के लिए कर लेते हैं। जब ट्रस इनडिटर्मिनेट होगी तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगी रिएक्शंस कैलकुलेट करना। हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA वो 0 होगी, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन के लिए ट्रस सिमेट्रिक है इसलिए जो वर्टिकल रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी, टोटल लोड जितना भी होगा उसके हाफ कर देंगे तो वो रिएक्शन निकल जाएगी वर्टिकल। अब प्रोसीजर क्या है कैलकुलेट करने के लिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स VA प्लस VB दोनों अपवर्ड है तो हमने पॉजिटिव ले लिए। डाउनवर्ड को नेगेटिव, 30 टन माइनस 15 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। VA प्लस VB इक्वल्स टू 75, इक्वेशन 1। नेक्स्ट सपोर्ट A या सपोर्ट B, किसी भी सपोर्ट के अबाउट हम मोमेंट को 0 ले लेंगे। समेशन एम A इक्वल्स टू 0
एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस वी बी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वी बी इंटू 24। इसमें आपको 6 पैनल्स एट द रेट 4 मीटर, मतलब ये एक पैनल जो है वो 4 मीटर का है, ये 6 पैनल दिए हैं, 24 प्लस 30, ये जो 30 है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितने पैनल होंगे, 1 2 3 4 पैनल है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 15 इंटू 3 पैनल होंगे तो 12 प्लस 30 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको वी बी को हम कैलकुलेट करेंगे तो वी बी की वैल्यू होगी 37.5 टन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ए प्लस 37.5 इक्वल्स टू 75, तो वी ए होगा यहाँ से 37.5 टन। दोनों बराबर होगी रिएक्शन, ट्रस सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट हमें पूरी ट्रस को एनालिसिस नहीं करना है, हमें मेंबर यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4, 4 मेंबर है, 4 मेंबर में हमें फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड और उनका नेचर, वो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल फोर्स होगा। अब नेक्स्ट हम जॉइंट लेंगे। अब कौन से जॉइंट लेना है, तो जॉइंट के रूल्स हैं, ऐसा जॉइंट हमें लेना है जब पूरी ट्रस को एनालाइज करना उसके लिए है। सबसे पहले हम ऐसा जॉइंट लेंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो और मिनिमम इंक्लाइंड मेंबर हो, बट वो रूल्स यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको मेंबर दे दिए गए हैं और उन मेंबर में आपको फोर्स निकालना है। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे ए जॉइंट से। तो पहले हम लेंगे जॉइंट ए। जॉइंट ए और जो ट्रस के सभी मेंबर्स हैं उसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो फोर्स है वो टेंसाइल होगा, और यदि हमारा आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब वो फोर्स कंप्रेसिव है। तो टेंसाइल का मतलब हम इसको कैसे शो करते हैं, जॉइंट से दूर जॉइंट को पुल करेगा वो, ठीक है। ये जॉइंट ए, एक मेंबर है फोर्स ए एच और एक होगा फोर्स ए सी। ये रिएक्शन है वर्टिकल रिएक्शन एट ए, 37.5 टन। ये एंगल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये जो एंगल थीटा है ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना होगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ए एच ये थीटा है, एफ ए एच इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जिस एक्सिस से एंगल है वहाँ पर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ एच कॉस थीटा, और ये होगा एफ ए एच साइन थीटा। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो वर्टिकल कितने हैं, 2 फोर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एफ ए एच साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5, प्लस 37.5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ ए एच ये होगा माइनस 62.5 टन। हमने एज्यूम किया था कि टेंसाइल है, बट आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। नेक्स्ट समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। हॉरिजेंटल 2 फोर्स हैं, एफ ए सी प्लस एफ ए एच कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 0। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमने ऐड कर दिया। एफ ए सी एफ ए एच की वैल्यू हमारे पास है माइनस 62.5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ
AC कितना होगा 50 टन प्लस में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका जो नेचर होगा फोर्स AC का वो होगा टेंसाइल। अब नेक्स्ट जॉइंट C, ये जॉइंट C है, एक फोर्स FAC, एक फोर्स FCD, एक फोर्स होगा FHC। तो यहाँ पर हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो फोर्स इन मेंबर HC वो होगा 0। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो ये होगा FAC माइनस FCD, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे। FAC इक्वल्स टू FCD, और हमने AC निकाला था, AC कितना है 50 टन, तो ये हो जाएगा 50 टन के बराबर। अब नेक्स्ट जॉइंट लेंगे, जॉइंट H। जॉइंट H एक मेंबर FAC AH, सॉरी क्या होगा FAH, ये HA, ये होगा फोर्स HJ, ये मेंबर होगा फोर्स HD, और फोर्स HC, ये तो 0 है तो हम नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा। तो कितने मेंबर होंगे 3, वैसे 4 मेंबर है तो एक मेंबर में HC में कितना है 0 है। अब ये एंगल यहाँ पर हमें देखना है, हॉरिजॉन्टल से हम एंगल देख लेते हैं, ये θ1 और ये θ2, और ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, दोनों एंगल सेम होंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो ये θ है, θ2, ये भी θ2, दोनों सेम होंगे, तो ये θ2 है तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये θ2। θ1 और θ2 हम निकाल लेते हैं। θ1 में ये ट्राइंगल बनेगा, ये 4 और ये 1, ठीक है, तो ये होगा √17 हाइपोटेनियस √17 होगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 17। θ2 कितना होगा, ये होगा 3 मीटर और ये होगा 4 मीटर, तो ये θ2, हाइपोटेनियस यहाँ पर 5, ठीक है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। साइन θ1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस θ1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन θ2 3/5 और कॉस θ2 4/5। अब यहाँ पर 3 फोर्स और तीनों इंक्लाइंड है, ठीक है, तो तीनों के हमें कंपोनेंट करना होंगे। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, तो हॉरिजॉन्टल में FAH लेफ्ट साइड है, FAH, और कंपोनेंट होगा cos θ2, ठीक है, जिस एक्सिस से एंगल होगा वहाँ पर cos थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस FHJ cos θ1 माइनस FHD cos θ2 इक्वल्स टू 0। FAH की वैल्यू हमने निकाली है, वो है -62.5 कॉस
थीटा 2 है 4/5 माइनस एफ एच जे कॉस थीटा 1 है 4/√17 माइनस एफ एच डी कॉस थीटा 2 4/5 इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 4/√17 एफ एच जे प्लस 4/5 एफ एच डी इक्वल्स टू -50। अब नेक्स्ट हम करते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन शायद हमने फर्स्ट इक्वेशन दी तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से होंगे? एफ ए एच साइन थीटा 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन है प्लस एफ एच डी साइन थीटा 2 दोनों की डायरेक्शन सेम है माइनस एफ एच जे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है एफ एच जे साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 0। ए एच कितना है -62.5 साइन थीटा 2 3/5 प्लस एफ एच डी साइन थीटा 2 3/5 माइनस एफ एच जे साइन थीटा 1 कितना है 1/√17 इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/√17 एफ एच जे माइनस 3/5 एफ एच डी इक्वल्स टू -37.5। ये इक्वेशन होगी थर्ड। मतलब इक्वेशन सेकेंड में हमने पहले लिया था एच जे, तो थर्ड में भी ऐसी इक्वेशन बनाएंगे पहले एच जे आ जाए और सेकेंड में एच डी और ये भी एच डी है। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 4, सेकेंड में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन 4/√17 एफ एच जे प्लस 4/5 एफ एच डी इक्वल्स टू -50। ये इक्वेशन सेकेंड। थर्ड में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/√17 एफ एच जे माइनस 3 × 4 12/5 एफ एच डी इक्वल्स टू -37.5 × 4। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब माइनस करना हमें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4/5 प्लस 12/5 इंटू फोर्स इन एच डी इक्वल्स टू -50 प्लस 37.5 × 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो फोर्स एच डी ये हो 31.25 टन। अब ये हम सेकेंड या थर्ड किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो फोर्स एच जे ये होगा -77.31 टन। तो ट्रस में हमने ए एच ए सी एच सी एच डी और एच जे इनमें हमने फोर्स निकाल लिए हैं।
अब हमें फोर्स निकालना है 1 और 2, ये 2 मेंबर हैं, तो हम जॉइंट ले लेंगे, जॉइंट डी। जॉइंट डी ये जॉइंट डी एक वर्टिकल मेंबर है, ये मेंबर है मेंबर डी जे, या इसको हम सेकेंड लिख सकते हैं। ये मेंबर है F1, ये मेंबर है F4 और ये है फोर्स CD और एक डाउनवर्ड है 30 टन। ठीक है, अब ये थीटा ये कितना होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेनस कितनी होगी 5। तो साइन थीटा कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस कितना होगा 4/5। F4 दो कंपोनेंट होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में F4 साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F4 कॉस थीटा। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल कितने हैं, FCD प्लस F4 कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस F1 इक्वल्स टू 0। FCD हमने निकाला है, FCD कितना है 50 टन, प्लस F4 का मतलब होगा HD, ठीक, और HD है 31.25 कॉस थीटा है 4/5 माइनस F1 इक्वल्स टू 0। तो F1 की वैल्यू होगी 75 टन। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। वर्टिकल F2 प्लस F4 साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा 3/5 माइनस 30 टन डाउनवर्ड में इक्वल्स टू 0। F2 प्लस F4 कितना है 31.25 इंटू 3/5 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये F2 होगा 11.25 टन। ठीक है, तो आपको F1, F2 और F3 में पूछा है। तो F1 होगा टेंशन, टेंशन का मतलब ये जॉइंट से दूर बनाएंगे हम, 75 टन। F2 वो भी टेंशन है, ये है 11.25 टन। F3 या HJ कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन है और ये कितना है 77.31 टन। और F4 टेंशन है, ये है 31.25 टन। ठीक है, तो 4 मेंबर में आपको फोर्स पूछा था, हमने निकाल लिया चारों मेंबर में। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।